दोस्तों आज हम जा रहे हैं वाराणसी से भदोही एक एसी की ऐसी कंप्लेन पर, जो कि भाई साहब का ये कहना है कि उस एसी की कंप्लेन भदोही जिले में किसी भी टेक्नीशियन ने कंप्लीट नहीं की। इनकी समस्या का समाधान किसी ने भी इस जिले में, इन्होंने कई टेक्नीशियनों से बात की, बल्कि डाइकिन की सर्विस सेंटर में भी बात की, फिर भी इनकी एसी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी इनकी एसी में जो कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई और हमने उसे किस तरह से सही किया। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से, एक लाइक करने से हमें हौसला मिलता है कि हम आपके लिए और भी नई वीडियोस ला पाएँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे आज की नई वीडियो में। दोस्तों आज हम जा रहे हैं अपने घर से लगभग 80 किलोमीटर दूर संत रविदास नगर भदोही। यहाँ पर हमारे एक फेसबुक फॉलोअर मित्र हैं आशुतोष मिश्रा जी। उनकी एसी में कुछ समस्या आ गई है और उनका ये कहना है कि उन्होंने अपने ज़िले में टॉप के टॉप टेक्नीशियंस को एसी चेक करवाया, लेकिन किसी ने भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया। तो आज हम अपना वाराणसी का सारा काम छोड़ छाड़ के जा रहे हैं ये देखने कि ऐसी कौन सी समस्या है जो कि कोई भी टेक्नीशियन सॉल्व नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों जब हम यहाँ पर आए तो हमें दो एसियाँ देखने को मिली, एक टेक्नो कंपनी का पोर्टेबल एसी और एक डाइकिन कंपनी का नॉन इन्वर्टर मॉडल 1.5 टन का एसी। इन दोनों एसीओं में समस्या है। पहली एसी में बहुत ही छोटी सी समस्या है। वो समस्या ये है कि इसका एयर थ्रो काफ़ी कम हो गया, और वो एयर थ्रो इसलिए कम हुआ है क्योंकि इसकी सर्विस जब से इन्होंने एसी ली है तब से एसी की सर्विस नहीं हो पाई है। और इन्होंने यहाँ पे कई टेक्नीशियन से पूछा कि भाई आप पोर्टेबल एसी की सर्विस करते हैं, तो ज़्यादातर टेक्नीशियंस ने मना कर दिया कि नहीं भाई हम लोग पोर्टेबल एसी की सर्विस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि मैं स्वयं पोर्टेबल एसी की सर्विस अभी पहली बार कर रहा हूं, लेकिन चूंकि मैं या कोई भी टेक्नीशियन भाई जो इस तरह का काम कर रहे हैं, वो अगर कोई नई चीज़ उनके पास आती है तो सीखने के ही पर्पज़ से उस काम को करें, भले उसमें ज़्यादा पैसा न मिले, लेकिन अगर आप वो काम सीख लेंगे तो फ्यूचर में आप लोगों को ही बेनिफिट होगा। आज के बहुत से टेक्नीशियन भाइयों को हमने देखा है कि वो सीखने पे जोर नहीं देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कितना जल्दी जल्दी काम करें और पैसे बनाएं। उनको कोई अगर नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नई चीज़ें आ जाती हैं तो वो सीखना नहीं चाहते। मैं अपने घर से लगभग 80 किलोमीटर दूर आया हुआ हूँ सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि ऐसी कौन सी समस्या थी जो कि भदोही में इतने अच्छे अच्छे टेक्नीशियन हैं उनसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और यहाँ पर आकर के जब हमने देखा तो वही कहावत हो जाती है, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। यहाँ पे समस्या बहुत ही छोटी सी, केवल एयर थ्रो का कम होना, और वो एयर थ्रो इसलिए कम हो रहा था क्योंकि एसी की कभी सर्विस नहीं हुई थी और कोई भी टेक्नीशियन यहाँ पे एसी सर्विस करने से के लिए तैयार नहीं था। भाई अगर आप सीखोगे तभी आपको जो है आगे बढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बदलती ही जा रही है। आज पोर्टेबल एसी है, इन्वर्टर एसी आ गई हैं, कल हो सकता है कोई और एसी आए, और अगर आप वो मना करोगे, अपडेट नहीं होगे, तो हो सकता है आप पीछे हो जाओ। तो सभी टेक्नीशियन भाइयों से यही निवेदन है कि आप हमेशा सीखते रहें। और जो भी भाई ये कहता है कि मैं अब पूरी तरह से सीख चुका हूँ, मुझे अब कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ये बता दूं कि उसके अंदर घमंड आ गया है। आप लोग अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, भाई हमें भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि समझ में नहीं आती हैं, तो जो हमारे साथ में काम करने वाले मित्र बंधु हैं, जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे उस्ताद हैं, जो हमारे जूनियर हैं, सभी से मैं राय मशवरा लेता हूँ, पूछता हूँ कि भाई इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, और हमें उस समस्या का समाधान मिल भी जाता है। कभी भी कोई भी समस्या अगर आपसे हल नहीं हो रही है तो आप अपने उस्ताद से, दोस्तों से पूछिए। पूछने में कभी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, पूछिए तभी आपको उस समस्या का समाधान मिलेगा और फ्यूचर में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम भी अभी आप इस बार पहली बार ही पोर्टेबल एसी की सर्विस कर रहे हैं, और इसको करने में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब मैं यहाँ आया होता और मैं भी मना कर देता कि मैं नहीं करूँगा, तो इसमें मेरी ही गलती होती। अभी तो सिर्फ और इस एसी में यही दिक्कत थी सर्विस का, और हम सर्विस कंप्लीट कर रहे हैं। और इसको सर्विस करने के बाद हम चलेंगे, देखेंगे डाइकिन की एसी जो है उसमें क्या दिक्कत है। तो दोस्तों आप लोगों को अभी मैं बता दूं कि जो डाइकिन की दूसरी एसी है उसमें प्रॉब्लम ये है, जो हमारे भाई साहब हैं मिश्रा जी, उनका ये कहना है कि एसी लगभग आधे घंटे 40 मिनट ठंडा करती है, उसके बाद ठंडा करना बंद कर देती है, और फिर लगभग 25-30 मिनट बाद फिर एसी ठंडा करती है।
तो अब ये तो बहुत सुनने में तो बहुत ही छोटी सी समस्या दिख रही है, और उस हिसाब से हमने सामान भी लेकर के आया हुआ है वाराणसी से। तो अभी हम ये कंप्लीट कर लें, फिर उसको भी देखेंगे। अभी हमने उस एसी को चालू करके छोड़ दिया है ये देखने के लिए कि कब बंद होती है। लगभग हमें आए हुए यहाँ 1 से 1.5 घंटा हो गया, अभी उनकी वो एसी चल रही है। और हमारे भाई साहब परेशान भी हैं, क्योंकि पहले होता क्या था कि 30 मिनट में एसी बंद हो जाती थी, आउटडोर इनका बंद हो जाता था, लेकिन आज वो बंद नहीं हो रहा है। और जब तक वो बंद नहीं होगा तब तक हमें समस्या का पता नहीं चल पाएगा। तो तब तक हम इस काम को कर रहे हैं, और उसके बाद हम चलेंगे उस एसी को भी देखने। तो जैसा कि उन्होंने समस्या बताया कि डाइकिन एसी में ये दिक्कत है, तो वो सीधे सीधे देखने में ये लग रहा है कि उनका फैन बंद हो जाता होगा या कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप हो जाता होगा। तो जो डाइकिन के बंदे आए हुए थे एसी को चेक करने के लिए, उन्होंने ये बताया कि आपकी एसी खराब हो चुकी है, अब आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, नई एसी ले लीजिए। तो अभी तब तक जब तक हम ये चेक कर रहे थे तब तक भाई साहब ने कहा कि आउटडोर आपका बंद हो गया। अब हम चल रहे हैं आउटडोर चेक करने के लिए कि क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर जब हमने चेक किया तो इनका कंडेंसर काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका था, कंप्रेसर बहुत ज़्यादा ओवर हीट है, और फैन बंद है, और फैन भी बहुत ज़्यादा हीट है। और हमने जब आउटपुट करंट देखा तो यहाँ पे आउटपुट करंट आ रहा था। इसका मतलब ये है कि इंडोर यूनिट से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इनकी एसी में सिर्फ और एक बहुत ही छोटी सी समस्या थी। वो समस्या यह थी, इनका ये जो फैन मोटर है वो ओवर हीट होकर के बंद हो जा रहा था। हो सकता है किसी टेक्नीशियन भाई ने इस बात का ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही समस्या थी कि इनका फैन मोटर ओवर हीट होकर के बंद हो जा रहा था। और ऐसा भी नहीं है कि भाई साहब ने काम करने की उतनी मजदूरी नहीं दी कि कोई टेक्नीशियन मना करे। यहाँ पर देखिए, जो एक सबसे बड़ी गलती पिछले टेक्नीशियन ने की थी, वो टेक्नीशियन ने ये गलती की थी कि यहाँ पे 50+6 का कैपेसिटर लगाया है, और इसी की वजह से इनका मोटर ओवर हीट हुआ और वो खराब हो गया। आप लोगों को बता दें, यहाँ पे देखिए जो कैपेसिटर पुराना वाला लगा हुआ था ये 2 MFD का लगा हुआ था। आप 2 से 4 के बीच में अगर आपके पास नहीं है तो 6 का मत लगाइए, 2 की जगह पर आप 3 लगा दीजिए। लेकिन 6 का लगाएंगे तो मोटर ओवर हीट होगी, और ओवर हीट होने से मोटर खराब होगी और प्रॉब्लम आपकी आएगी। यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटर की वजह से ये समस्या आई, और हमने कैपेसिटर और मोटर दोनों को चेंज किया, और चेंज करने के बाद फिर से हमने चेक किया। तो यहाँ पर देखिए अब हमारी एसी परफेक्ट चल रही है, और एम्पियर ये हमारा 7.5 एम्पियर के आसपास ये करंट अभी ले रहा है। हमने इसको लगभग 25 से 30 मिनट चलाया है, और अब प्रॉपर तरीके से सारी वर्किंग हमारी हो रही है। तो दोस्तों, आप लोगों से यही कहना है कि काम करें, सुरक्षित तरीके से करें, सेफ्टी से करें। और अगर कुछ चीज़ें आपको अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो आप अपने सीनियर से, जूनियर से, जो भी आपके मित्र दोस्त हैं, उनसे पूछने में किसी प्रकार की कोई शर्म महसूस न करें, बल्कि काम ऐसा करें कि कस्टमर का भी नुकसान न हो। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।